हरे हरे कृष्ण। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं और कृष्ण से हमारा संबंध है। हमारा जो अभिधेय है वो कृष्ण भक्ति करना और जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त करना। तो अलग अलग योग के बारे में बताया गया है। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग्य योग त्यजी भक्ति कृष्ण वश हय भक्ति तारे तारे भजी। तो समस्त शास्त्र क्या कहते हैं? कर्म योग ज्ञान योग इसको क्या करना है? त्यागना है। भक्ति योग को अपनाना है। भक्ति योग से कृष्ण संतुष्ट होते हैं और भक्ति योग से कृष्ण की सेवा करनी है। ये जो भक्ति शब्द है इसका अनुवाद प्रभुपाद जी क्या करते हैं? प्रेममयी सेवा द्वारा, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो बंगाली शब्द है या संस्कृत शब्द है उसका भक्ति अनुकूल अनुवाद भी होना चाहिए, जो कि हमें प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है। यही कारण है कि चैतन्य चरितमृत के भी आपको अलग अलग संस्करण मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि अरे ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है इसके अलावा भी जो है वो भी अच्छे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। कुछ ऐसे पास टाइम भी हैं जो प्रभुपाद जी ने यहाँ वर्णित नहीं किए, वहाँ डिटेल में वर्णित हैं, या भगवत गीता भागवत। लेकिन भक्ति अनुकूल जो तात्पर्य है, भक्ति अनुकूल जो शब्दों का अर्थ है वो प्रभुपाद जी ने दिया है ना। जैसे भक्ति भक्ति शब्द का अर्थ फिर यहाँ पे बहुत सुंदर दे रहे हैं, प्रेममयी सेवा। किसकी प्रेममयी सेवा? भगवान श्री कृष्ण की। न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का है उद्धव, न तो अष्टांग योग से, न निर्विशेष अद्वैतवाद से, न परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना ही तुष्ट कर सकता है जितना कि वह मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। तो ये दो श्लोक हैं 20-21 कैंटो 11वें स्कंद के 14 अध्याय 20 और 21 ये श्लोक है। और ये श्लोक पहले भी व्याख्या दे चुके हैं आदि लीला के 17वें अध्याय। तो अब जैसे इसमें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवत गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, है ना। तो यज्ञ दान और तप ये छोड़ना नहीं है। जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो अनन्य भक्ति भगवान को ज्यादा संतुष्ट करती है, पर इनको छोड़ने के लिए नहीं कहा है। तो दान करना है, तप करना है, यज्ञ भी करना है। भक्त्याहम एकयाग्राय श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। जैसे आप देखें मृगारी, तो मृगारी जो है स्वभाव से ही जो है बड़े क्रूर हत्यारे स्वभाव के थे। समस्त जीवों को, जानवरों को वो अधमरा करके छोड़ते थे और उनकी उनको जो है तड़पते हुए, मरते हुए देखना उनको बड़ा पसंद था। नारद मुनि ने उनको भक्ति योग का उपदेश दिया और वो शुद्ध वैष्णव बन गए।
वाल्मीकि जी, तो अनेकों ब्राह्मणों की हत्या करने के पश्चात जैसा हम कहते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते मां, और फिर कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, तो जो दुष्कृति हैं वो भज नहीं पाते। जो वाल्मीकि जी हैं उनको जब नारद मुनि राम नाम का दीक्षा देते हैं तो राम नाम नहीं जप पाते। तो इतना निम्न कोटि का होकर के भी क्या होते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। फिर आप देखें जो विदेशी लोग हैं, जिसमें यवन, म्लेच्छ, आंध्र, पुलिन, अलग अलग कैटेगरी के लोग, जिन्हें शास्त्रों में सबसे निम्न कोटि का, यानी चंडाल से भी निम्न कोटि का माना गया है, वह भी आप देखें तो शुद्ध वैष्णव की तरह आचरण कर रहे हैं, पूरी तरह से भक्ति योग में डूबे हुए हैं। रशिया जैसे कंट्रीज में जो है भक्त हैं, अरब कंट्रीज में भक्त हैं। तो ये भक्ति योग है जो कृष्ण के प्रति अनुरक्ति को बढ़ाता है। यानी न केवल शास्त्र में हम उदाहरण देख रहे हैं, बल्कि ज्वलंत उदाहरण भी हम अपने सामने देख रहे हैं। तो भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। कई विदेशी भक्त जो हैं भारत में स्थायी हो गए हैं, स्थायी रूप से भारत के इस्कॉन मंदिरों में वो सेवा कर रहे हैं। कार्तिक महीने में आप जाके देखेंगे ब्रज में, तो आपको सच में दिखाई देगा कितने भक्त हैं। इवन अफ्रीकन भी आते हैं। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय, अभिधेय बलितारे सर्वशास्त्री गाय। तो जो अभिधेय है वो क्या है, निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। जैसा हम कथा सुन रहे थे, महाप्रभु जी कथा सुना रहे थे किसकी, सर्वज्ञ ज्योतिषी और एक निर्धन व्यक्ति की, जो बड़ा कष्टों से पीड़ित है। तो बता दिया धन तो है और आपका संबंध उस धन से है, तो हमें पता चल गया कि कृष्ण से हमारा संबंध है। अब कृष्ण तक पहुंचने का उपाय क्या है, तो कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र उपाय क्या है, भक्ति। और इस विधि को क्या कहते हैं, अभिधेय। अभिधेय यानी वो विधि जिसके माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकें। यही सभी प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। भगवत गीता 18.55 में भी यही कह रहे हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। तो मुझे यथारूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। तो यदि हम बिल्कुल बेसिक शास्त्र जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, है ना, ये बेसिक उसको समझना, लेकिन तो भी हमें उन्नत भक्तों की सहायता लगती है। तो भगवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं कि केवल और केवल शुद्ध भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। और जब मनुष्य मनुष्य ऐसी भक्ति द्वारा मेरी चेतना में पूर्ण रूप से स्थित होता है, तब वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो वहां प्रवेश पाना ये हमारा लक्ष्य है। जीवन का उद्देश्य भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। यद्यपि विभिन्न लोगों के लिए शास्त्रों में विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कहना है कि आध्यात्मिक प्रगति के विश्वस्त मार्ग के लिए अंततः भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करना होगा। भगवान की भक्तिमय सेवा वही ऐसा एकमात्र मार्ग है जिसे वास्तव में भगवान द्वारा प्रमाणित किया गया है। स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, यहाँ भी कौन कह रहे हैं, यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। भगवत गीता में भी कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः। भक्ति से ही आप भगवान को तत्वतः जान पाएंगे। और भागवतम में तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं
जिनमें ये प्रूफ हो गया है, ये साबित हो गया है कि ये जो कहा गया है ये एकदम सत्य है, अक्षरशः शह सत्य है। जैसे हम उदाहरण ले लें, वृत्रासुर तो असुर असुर योनि में थे, लेकिन इंद्र से ज्यादा वो कृष्ण भावना भावित थे। युद्ध के मैदान में भी इतना कष्ट होते हुए भी, है ना, हाथ कट गए, रक्त की धारा बह रही है, अनेक शस्त्रों से प्रहार किया गया, तो समस्त कष्टों को सहन करते हुए भी निरंतर उनका मन जो है वो कृष्ण के चरण कमलों में ही लगा हुआ। द्विज पत्नियां जो हैं, तो ब्राह्मण जो है समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन जो सार है, जो मर्म है, वो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। वो होने से सब समझ में आ जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। उद्धव उद्धव को भी भगवान यही संदेश दे रहे हैं, दो श्लोकों में यही कहा गया कि शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का लाइव एग्जाम्पल प्रभु ने कह तो दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कह तो दिया कि भाई शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का उदाहरण दिखाने फिर उनको भेजा। उनको ऐसा लगा कि मेरी जरूरत है कृष्ण को, और मैं जाके वहां जो है मामला सब सेटल कर दूंगा। कृष्ण भगवान होके जो नहीं कर पाए, गोपियों के हृदय को शीतलता नहीं प्रदान कर पाए, सांत्वना नहीं दे पाए, क्यों? विरह की अग्नि जल रही है वहां। मैं अपने ब्रह्म ज्ञान से सब ठीक कर दूंगा। वहां जाके क्या देखते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन, स्वर्ग लोक से वो सीख के आए हैं, बृहस्पति जी उनके गुरुदेव हैं। वो सारा का सारा ज्ञान जो है शुद्ध भक्ति के सामने क्या हो गया, रह गया, खो गया, भूल गए, या कुछ काम ही नहीं आया। और वहां से वो प्रेम की बड़ी मोटी परत चढ़ गई, तो सब सब कुछ भूल गए और प्रेम में डूब गए, कृष्ण प्रेम में डूब गए। और क्या मांग बैठे कि बस अब मुझे आप जो है ब्रज का वास दे दीजिए, ब्रजवासी बना दीजिए। ब्रज में कैसा वासी बना दीजिए? तो ब्रज में आप मुझे जो है लता गुल्म तृण, इस रूप में आप मुझे घास के रूप में यहाँ पे रख दीजिए, ताकि आपके जो भक्त हैं, गोपियां जो हैं, उनके चरणों की धूल यहाँ, उनके चरण मुझ पे पड़ते रहे, उनकी धूल मैं शिरोधार्य करती रही। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है, और फिर प्रमाण मांगते हैं, तो प्रमाण आप देखिए, इवन शुद्ध भक्ति इतने हायर लेवल पर ले जाती है कि भगवान उस भक्त को बहुत याद करते। जैसा कि माता रोहिणी कहती हैं, समस्त जो भगवान की पत्नियां हैं द्वारका में, महिषियां, महिषीगण, तो उनको उनको वो कृष्ण कथा सुना रही है। भागवतम का जो दशम स्कंद है, वो दशम स्कंद के जो ब्रज वाले प्रसंग हैं सारे के सारे, उनकी बाल लीला, ब्रज की ब्रज लीला, वो माता रोहिणी उनको सुना रही है। सुनाते हुए उनको बता रही है कि आपका जो प्रेम है वो कई हिस्सों में विभाजित है। आप जब कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम का पूरा प्रेम नहीं दे रहे हैं आप उनको, उसमें क्या है, अनेक हिस्से हो चुके हैं। आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, है ना, उनको प्रेम देते हैं आप, तो सब कुछ बंट गया है। लेकिन जो ब्रज में गोपियां हैं माधुर भाव से भरी हुई, उनका अनन्य भाव है कृष्ण के प्रति, अनन्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, और वो इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण जो है इतने वर्ष हो गए, लगभग 50 साल हो गए होंगे, महिषियां कहती हैं लगभग 50 साल हो गए होंगे। तो हम भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारा नाम लेते ही नहीं है। किस बात की कमी है? सभी कलाओं में निपुण हैं हम,
और ऐश्वर्य भी है, स्वरूप रूप भी है, हम रूपवान हैं, गुणवान हैं, तो सब कुछ है। श्रृंगार के लिए सोने चांदी, है ना, हमारे पास तो पुष्प भी यदि है तो कहाँ से है? स्वर्गलोक का जो पारिजात वृक्ष है उसके पुष्प हम धारण करते हैं। तो भी भगवान जो है रात को यानी जैसे ही वो ये हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, तो गोपियों का ही नाम लेते हैं और लेते लेते पुनः बेसुध हो जाते हैं, और जो उनकी शैया है वो आंसुओं से भीगी रहती है। तो इतना प्रेम, तो कैसे? तो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान को भी ऐसा बना देती है कि भगवान भक्त का बारंबार निरंतर स्मरण करते रहते हैं। ये वो स्तर पहुंचा देती है। जैसे हम क्या कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, बस प्राण तन से निकले। भगवान भी कह रहे हैं भाई, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागना है। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इतनी कृपा करो प्रभु की मरते मरते आपका नाम जो है मैं ले सकूं। लेकिन यहाँ तो हम कुछ अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं। ये वो स्तर है जिसमें भगवान निरंतर अपने भक्त का स्मरण कर रहे हैं। एक हम क्या देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का निरंतर स्मरण कर रहे हैं। इसी कारण से जो रथ यात्रा हम देखते हैं, रथ यात्रा में यही भाव है, जगन्नाथ जी का जो भाव है वो क्या भाव है? तो वो श्रीमती राधा रानी की राह देख रहे हैं या उनका विरह में डूबे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है? कृष्ण के विरह में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है उसकी यहाँ तक कि कृष्ण का जो प्रेम है वो भी बटा हुआ है गोपियों के प्रति, यानी कृष्ण हमेशा ऋणी रहेंगे, ऐसा कृष्ण कहते हैं। माता रोहिणी बताती है, कृष्ण का कहना है कि भाई गोपियों के प्रेम का कभी ऋण वो चुका नहीं सकते, वो सदा ऋणी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम बटा हुआ है। 16,108 महिषियां हैं, फिर पुत्र पुत्रियां हैं, ब्रजवासी हैं, मथुरावासी हैं, द्वारकावासी हैं, तो सब जगह बटा हुआ है कृष्ण का प्रेम। लेकिन गोपियों का प्रेम केवल और केवल कृष्ण के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। वो हैं गृहस्थी में, उनको पुत्र हैं, ये सब माया देवी का प्रबंध है, लेकिन उनका जो प्रेम है केवल और केवल कृष्ण के लिए। तो भगवान की भक्तिमय सेवा ही ऐसा एकमात्र मार्ग है जिसे वास्तव में भगवान द्वारा प्रमाणित किया गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी इसमें भी व्रज शब्द आता है, तो हालांकि संस्कृत के हिसाब से तो भगवान ये कह रही भाई मेरी शरण में आओ, तो ब्रज शब्द आ ही जाता है। यदि कोई भगवत धाम वापस लौटने का इच्छुक है और शाश्वत रूप से सुखी होना चाहता है तो उसके लिए भक्त बनना आवश्यक है। भक्त कैसे बनेंगे? तो सारी जो प्लानिंग है वो प्रभुपाद जी ने दे रखी है। मंगल आरती अटेंड करना है आपको, चैंटिंग करना है आपको, प्रसाद लेना है आपको, भागवत कथा का श्रवण करना है आपको। तो इस तरह से जो प्रोग्राम हमको दिया है, यानी ये जो नॉलेज है, अब आपको मिल गया नॉलेज कि भाई भगवत धाम कृष्ण से आपका संबंध है, दूसरा आपको भक्ति करना है और भगवत धाम वापस जाना है। अब आपकी इच्छा है शाश्वत रूप से सुखी होने का, तो आपको भक्त बनना है। अब भक्त कैसे बनोगे?
तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, व्हाट इज द डिफिकल्टी, इवन अ चाइल्ड कैन बिकम डिवोटी ऑफ कृष्ण। छोटा बच्चा भी है, एनीबडी, कोई भी कृष्ण का भक्त बन सकता है, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो अनुकूल भाव से क्या करना है, कृष्ण का भजन करना है। तो सारा प्रोग्राम हमको दिया हुआ है, मंगल आरती कीजिए, घर में भगवान के विग्रहों की सेवा कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनका नाम जप कीजिए, और हाथे ताली दिया कृष्ण का भजन कीजिए, हाथ से ताली बजाइए और भजन कीजिए। वैष्णव सॉन्ग है, हरे कृष्ण महामंत्र है। धन पाइले ऐछ सुख भोग फल पाय, सुख भोग हईते दुख अपनी पलाय। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है तब वह स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है। जब वह सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती है। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब बता दिया सर्वज्ञ ज्योतिषी ने कि पूर्व दिशा में धन है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है और धन आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसको मिल जाता है जब वो धन। तो धनी बन गया, अब धनी बन गया तो किस चीज की कमी है, तो मैक्सिमम सारे सुखों को भोगने लगता है और सुखी मुद्रा में आ जाता है। दुख की सारी दशाएं अपने आप दूर हो जाती हैं, है ना। जैसे बीमारी है, तो जैसे जैसे औषधि लेगा, बीमारी के जो कीटाणु है वो नष्ट होते जाएंगे, जो उसकी कारण है वो नष्ट होते जाएगा, और व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता जाएगा। ऐसे ही दुख चले जा रहे हैं, सुख सुखद अवस्था में आ रहे हैं, दुखद दशाएं दूर हो रही हैं। कोई बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। ये है यहाँ पे। अब विचार कीजिए कि कोई आता, उसको बोलता ठीक है भाई, मुझसे आप तुम एक काम करना, आज मेरे पास 2 रोटी है, तुम खा लेना। ठीक है, फिर शाम का प्रश्न उठता है, फिर दूसरे दिन भी तो उसको भोजन देना है। तो ऐसे कौन कितने दिन खिलाएगा उसको। लेकिन सर्वज्ञ ज्योतिषी ने क्या किया, इतना धन दिला दिया कि अब जीवन भर तुम भी खाओ, और इतना धन है कि पीढ़ियों के लिए भी छोड़ जाओ। तो ऐसे ही मूल रूप से, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं कुत्तों के लिए स्पेशल ड्राइव चलता है उनका कि भाई कुत्तों को भोजन कराना है। तो ये बुरी बात नहीं है, इसके विरोध में भी नहीं है। लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, और उस प्रचार के माध्यम से व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करे, ताकि मृत्यु के समय वो शरीर जब त्यागे तो पुनः किसी पशु योनि में उसको प्रवेश ना करना पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्ति करना और शुद्ध भक्ति कराना, ये सर्वोपरि। तैसे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय, प्रेमी कृष्ण स्वाद हईले भव न पाए। इसी तरह भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब वह भौतिक संसार, जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तब यह भौतिक संसार, जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, और फिर बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। आनंद सुख जो है कृष्ण प्रदान करने लगते हैं भीतर से। कृष्ण की लीलाओं में ही, कृष्ण के नाम स्मरण में ही उसको बड़ा ही आनंद मिलने लगता है। नाम रूप गुण लीला, इनका जो आस्वादन वो जब करने लगता है तो उसको बड़ा आनंद मिलने लगता है, और जन्म मृत्यु का चक्र तो समाप्त होना ही है। दारिद्र्य नाश भव क्षय, प्रेमेर फल नय, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन हय। अब क्या कह रहे हैं, भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न ही भव बंधन से मुक्त होना है। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं उसके, है ना। बाई प्रोडक्ट यानी अपने आप ही चले आते हैं। जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य यदि हम बना लेते हैं तो उस लक्ष्य के पीछे पीछे सब चले आते हैं। मुक्ति देवी,
दासी की तरह खड़ी रहती है दरवाजे पे कि कब स्वामी आदेश देंगे और मैं इनकी सेवा करूंगी। लेकिन भक्त बिजी हैं कृष्ण की सेवा करने में, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बिल्कुल अपेक्षित उपेक्षित खड़ी है। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित होकर दिव्यानंद भोगना, बस सेवा करते रहना, सेवा करते रहना। वो सेवा करने से ही इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप विचार कीजिए ना, प्रभुपाद जी, हमको लगता है और सच में होता भी है, तो प्रभुपाद जी इतने कष्टों को सहते हुए भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहे, करते रहे। एक बार तो नक्सलवादियों ने भी उनको धमकी दे दी कि बस अगर आप यहाँ से नहीं गए तो क्या करेंगे, सब कुछ जला के हम राख कर देंगे। अब वो जला के राख करने में उनको भी नुकसान हो सकता है, तो भी प्रभुपाद जी डरे नहीं और प्रचार करते रहे। तो एक प्रकार से हम देखें कि यह जो सेवा है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा, इसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि व्यक्ति वो सेवा ही करते रहना चाहता है। तो भौतिक रूप से धनी बनना ये लक्ष्य नहीं है, भावबंधन से मुक्त होना यह भी लक्ष्य नहीं है। जो इनिशियल स्टेज में हम कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भी इससे बाहर निकलो, भवसागर से बाहर निकलो, तीन तापों से परेशान हो आप, इससे बाहर निकलो, ये बिल्कुल इनिशियल लेवल है। हायर लेवल क्या है? वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित होकर दिव्यानंद को भोगना है। भक्ति के परिणाम न तो भौतिक लाभ है, न ही भवबंधन से मुक्ति है। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन में जब बताते हैं तो बहुत ज्यादा भौतिक लाभों को नहीं गिनाते, ज्यादातर वो आध्यात्मिक लाभ ही गिनाते। वही सर्वोपरि है, उसका ही टारगेट हमको रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे और चूंकि हम भौतिक लाभ नहीं गिनाते तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं, वो अपने आप ही आते हैं। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए, उनकी इच्छा भी थी कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये सब कांच के टुकड़े हैं, लेकिन भगवान ने दिया उनको, और बहुत दिया, भरपूर दिया। जो अर्थार्थी भक्त हम कहते हैं, है ना, द्रौपदी जी और गजेंद्र जो है, ये क्या है, समस्या से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा संकट में फंसे हुए, तो क्या संकट से नहीं निकाला? उनको निकाला संकट से, और शुद्ध भक्ति भी प्रदान की, अपने धाम का वास भी उनको प्रदान किया। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम नहीं गिनाते तो नहीं मिलते, भौतिक लाभ सारे ही मिलते हैं भक्ति का। लेकिन लक्ष्य क्या है भक्ति का? भक्ति का लक्ष्य तो भगवान की प्रेममय सेवा में निरंतर स्थित रहकर उस सेवा का आध्यात्मिक आनंद उठाना है। जब कोई मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल जाता है तो वह दरिद्र कहलाता है। उसे भौतिक संसार की इस दुखद स्थिति को स्वतः समाप्त करने के लिए ऐसे दरिद्र जीवन को समाप्त करना होगा। तो यदि कृष्ण को भूले हैं तो वास्तविक दरिद्रता है। फिर वो कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, भौतिक रूप से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन दरिद्र है। तो जब वह कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर लेता है तो वह स्वतः भौतिक भोग से छुटकारा पा लेता है। ऐश्वर्य के लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है। यद्यपि भक्त ऐसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 143 से हम कल की कक्षा में, अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। आगे आप भक्त जो है कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत डिटेल में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है भक्ति का, और भक्ति भक्त के लिए कैसे लाभदायक है, और एकमात्र ही लक्ष्य भक्ति ही होना चाहिए हम सबके जीवन का। और जैसे कि आपने बताया कि अ, बाकी जो चीजें हैं वो बाय प्रोडक्ट की तरह मिलती हैं। तो वास्तव में भगवान के पास यदि हम जा रहे हैं तो कोई भौतिक इच्छाएं ना हो, और यदि है भी तो भी भगवान के पास ही जाए। और जैसे कि आप है कि भगवान का प्रेम तो बटा हुआ है, लेकिन प्रेम स्थिर है, भक्त का प्रेम तो एकमात्र भगवान ही है। और मनुष्य जब सच में धनी बन जाता है तो उसके जितने भी सुख है उनको भोगने की स्थिति भी स्वतः आ जाती है, उसके लिए उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब भक्ति करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो मन में
मनुष्य के अंदर जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो स्वतः जागृत हो जाता है। और फिर उसके बाद में भगवान के भक्तों की संगति करने में आनंद आता है, और फिर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। जैसे आपने उद्धव का एग्जाम्पल बताया कि वो गए थे तो किसी और काम से, कि मैं उन्हें समझा के आऊंगा, लेकिन जब वहां गए तो प्रेम से उत्प्रोत होकर लौटे। तो यही है भक्ति का प्योरिफिकेशन। और भक्ति भक्ति तो है ही प्योर, लेकिन उससे हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, हरे हरे कृष्ण। सभी विष्णु को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे और एग्जाम्पल से भी आपने बहुत अच्छे से जो आपने बताया क्लियर हुआ। भक्ति का हायर लेवल और फाइनेंशियल लेवल दोनों अच्छा क्लियर हुआ कि मतलब हमें भक्ति के लिए किसी भौतिक सुख की चाह नहीं करना चाहिए। और भगवान खुद ही मतलब हमें क्या हमारे लिए है सही भगवान खुद ही करते हैं। आपने प्रहलाद महाराज के उदाहरण से भी बताया कि उन्हें भगवान ने उन्होंने कोई भौतिक चाह नहीं थी, पर उन्होंने भगवान ने उनको कितना दिया था उस सब। और जैसे आपने बताया कि हम प्रभु जी, मैं भी मेरा डेली का नियम है कि सुबह से मैं ना गली के सब कुत्तों को डालती हूँ सब टोस्ट और मलाई लगा लगा के। तो सब मतलब मेरे इधर ही मतलब मैं अपने वो नहीं बता रही हूँ, मतलब जैसे आपने जो बताया उससे पहले मुझे उस चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है, और ताकि ऐसा हो ही नहीं कि वो अगले जन्म में अच्छे भक्त के ही उसमें जन्म ले। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी बहुत अच्छे से समझा। और उनको तो करना ही है, वो तो है ही बहुत अच्छे से कि हमें जीव दया। तो पर ये पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्ति प्रचार का महत्व देना है। तो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। श्रीपाद को भी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, डन प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, डन प्रणाम माता जी। आप सभी को डन प्रणाम। और प्रभु जी, पॉइंट क्या, क्लास में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम शेयरिंग के साथ में लर्निंग भी कर सकते हैं। प्रभु जी ने कहा कि तत्व स भगवान को तत्वतः समझने के लिए भी प्रेममयी भक्ति आवश्यक है। और उद्धव का जो उदाहरण दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उद्धव को वैसा लग रहा था, प्रभु जी के माध्यम से हमने सुना कि मैं भगवान होकर जो कार्य नहीं कर पाए वो मैं काम कर लूं। और जब वो प्रेम भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि वो तत्व ज्ञान उनका पूरा का पूरा धरा रह गया, और प्रेममयी भक्ति के साथ में वो तृण से भी मतलब धूल और तिनका जो भी ब्रज में वास मिले, केवल भगवान के धाम में वास मिले, वही इच्छा लेकर वहां से वापस आते हैं। तो जो भगवान की प्रेममयी भक्ति है वो अनर्थ निवृत्ति तो कराती है। प्रभु जी के माध्यम से सुनने पर हमें कि बाय प्रोडक्ट जिसकी हम बात नहीं करते इस्कॉन में, वो भी ऐसा नहीं कि बात नहीं करते तो भगवान देते नहीं है। तो प्रभु जी तो उदाहरण भी दे रहे हैं कि हम इतना जानते हैं कि केवल ये हुआ, लेकिन इसके पहले इसके बाद ये सब चीजें भी हुई जो स्वतः ही चली आती हैं। तो भौतिक इच्छा की लाभ के साथ भगवान की भक्ति न करें, तो इसका ये अर्थ नहीं कि भौतिक लाभ नहीं देते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐसे लर्निंग लेकर आता है। पर हम क्या थोड़ा सा कितना भी हम प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं मन में आ जाता है, लेकिन जब तुरंत याद आता है कि नहीं, जो मेन गोल है उसको अचीव करना है, तो ये तो सब बाय प्रोडक्ट में सब चलता ही रहेगा। तो जो तटस्थता आती है जीवन में कि नहीं, कुछ भी हो, वर्तमान परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मेरी साधना चलती रहे और मुझे शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, तो ये दृढ़ता एक जागृत होती है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और एक मेरा प्रश्न भी था प्रभु जी, कि जिस प्रकार अंतिम समय में जो स्मरण होता है वो अगले देहांतर में मनुष्य योनि में मतलब जीवात्मा चली जाती, तो जिस प्रकार से परिवार की आसक्ति रहती है, बच्चों की, माता की, अपने बच्चों के प्रति, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी के प्रति के पति के प्रति, तो वो आसक्ति होने पर उस समय अंतिम समय में जिस प्रकार जिस जीव की स्मरण होता है उसमें देहांतर होता है, तो क्या मनुष्य योनि भी उसको उस समय मिल सकती है? और वो मिल सकती है तो किस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि अंतिम समय में क्या स्मरण आएगा, या फिर कहाँ हम हमारी आसक्ति, अगर हम प्रेममय भक्ति में है तो भगवान में आसक्ति है, तो वो तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त से मतलब उन्हें भगवान फिर प्रेममय वापस भक्ति देंगे।
क्योंकि भक्ति का फल भक्ति है। हरि नाम का स्मरण करने पर जो फल है वो और अधिक हरि नाम है, तो वो प्रेममय सेवा मिलेगी। लेकिन जहाँ नहीं है, अगर हम भक्ति में नहीं है, उस परिस्थिति में अगर आसक्ति किसी मनुष्य में है और अंतिम समय वो स्मरण मिलता है, तो क्या मनुष्य योनि भी मिलती है? वो एक मेरा प्रश्न था। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस प्रश्न को रिकॉर्ड करके या फिर नोट करके मुझे सेंड कीजिएगा, मैं प्रभु जी को फॉरवर्ड करूंगी और कल कक्षा में सबसे पहले प्रश्न ले लेंगे प्रभु जी। जी 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 माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास रही और इतनी सुंदर सुंदर पॉइंट है कि जिन्हें हम अपनाते हैं तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, प्रयास में, हमारे प्रयासों के द्वारा। तो इसमें भक्ति योग के बारे में भी बताया है आपने। तो जहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उद्धव जी को बता रहे हैं कि ना तो मुझे अष्टांग योग से, ना किसी वेदों के अध्ययन से और अन्य किसी भी प्रयास से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु अगर भक्त के मन में अविचल श्रद्धा है और भक्ति है, प्रेममयी सेवा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भगवान के प्रेम को। और ये बताया कि भक्ति के योग के द्वारा ही जो अनुरक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति, तो वह कितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वह चंडाल भी हो, तो वह भी शुद्ध हो जाता है। तो भक्ति के बारे में बताया है कि जो हमारा प्रयोजन है, जो एक उद्देश्य है हमारे जीवन का, वह है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। और बताया जाता है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। और वहां हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि व्यक्ति धनी तब नहीं कहलाता जब वह भौतिक दृष्टि से सर्व संपन्न हो, परंतु अगर भगवान की भक्ति जिसके पास है, भगवान का प्रेम है, तो वही धनी व्यक्ति है। और जो भगवान को भूल जाता है वह दरिद्र कहलाता है सही मायने में। तो हमें भक्ति करते रहना है और भगवान की शरण में रहना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। माता जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। आवाज आ रही है माता जी? हाँ माता जी आ रही है। जी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। और जो प्रभु जी ने मतलब आज इतनी अच्छी क्लास थी कि मतलब यही था कि जिसमें मतलब पूरे ऐसे सार कहें तो हम कभी भगवान से मांगे ना। अब कोई कहे कि अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं तो क्यों ना मांगे, हमारी तो बहुत इच्छाएं रहती हैं। तो प्रभु जी ने बता ही दिया कि वो भगवान सब कुछ जानते हैं, वो बिन मांगे हमें देते हैं। कि लगे सबको कि इस्कॉन में आते हैं तो अब मांगना बंद कर दिया भगवान से, तो बिन मांगे भगवान को हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कि मतलब हम तो इतना ही सुनते हैं, इतना ही देखते हैं जितने एक लिमिट तक, तो भगवान तो बहुत सारे सब चीज देखते हैं और करते हैं, तो हमें बिन मांगे ही मिल जाता है। और एक प्रभु जी ने ये कहा कि मतलब सारे पॉइंट एक चीज से ही कवर हो रहे हैं। जैसे कि कभी हम भगवान से मांगे ना, क्योंकि भगवान बिन मांगे ही हमें देते हैं। हमें निरंतर बस भगवान का प्रेम प्राप्त करते रहना चाहिए। और एक ये धनी व्यक्ति कौन रहता है? धनी व्यक्ति वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम है, वही धनी व्यक्ति है। लेकिन भौतिकता से हम देखें तो जिसके पास मतलब बहुत सारा धन है वो धनी व्यक्ति है। लेकिन नहीं, गुरु जी ने बताया कि धनी व्यक्ति वही है जो कि जिसके पास कृष्ण प्रेम है, हरि नाम है। क्योंकि वो यहाँ भी धनी है और भगवान के धाम में भी धनी है। उसके पास का जो धन है वो कभी खत्म नहीं होगा। और एक ये माता जी, जैसे पहले हम तो ऐसे ही करते थे, मुझे आप सबका तो पता नहीं, कि बस उसमें ही फंसे रहते थे, किसी को खाना खिला दिया। हालांकि हमें ये भी करना चाहिए, और किसी की डॉग को हम कुछ खाना खिला रहे हैं या किसी को भी जी
चिड़िया को दाना डाल रहे हैं, बस इसमें हम प्रसन्न थे और सब सोचते थे कि बस अब हम भगवत धाम चले जाएंगे। और भगवत धाम का तो पता ही नहीं था, बस ये था कि स्वर्ग लोक जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक गए हैं अगर हम ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे प्रभु जी हमें समझा रहे हैं, अब हमें धीरे धीरे भक्तों के माध्यम से पता चला है कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर भगवान का धाम है, और स्वर्ग लोक हमारे देवता या हमारे पितरों के पास नहीं जाना है, हमें भगवान के पास जाना, बैकुंठ लोक, भगवान की शरण में, भगवान की जो सेवा हम निरंतर करते रहे। जैसे उद्धव जी धाम में कुछ भी बनने के लिए स्वीकार है, रज भी बनने के लिए स्वीकार है, बस भगवान के जो चरणों की सेवा में रहें इस प्रकार से। तो हमें देना ही है, तो अब हम उससे थोड़ा सा भक्तों के माध्यम से सुन पा रहे हैं माता जी, तो सीखे हैं कि हमें अगर देना ही है वो भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें हरि नाम देना है, जिसका रस कभी खत्म ना हो, यहाँ भी और वहां भी। बहुत सुंदर क्लास थी गुरु जी। और ये जो तीनों पॉइंट अगर हम अपने जीवन में उतारें, और उतार ही रहे हैं सभी भक्त की, अभी मांगने की इच्छा नहीं रहती है, दुख भी आए तो सोचते हैं कि कृष्ण की कृपा है, और सुख सुख का तो इतना अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन दुख आता है तब ये करते हैं कि हाँ, कृष्ण भगवान की कृपा है। और जैसे सिपाल प्रभु जी कह रहे हैं कि मतलब ये है, ये तो सबके ही साथ है प्रभु जी, हम भौतिक में है भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमें इतने सुंदर सुंदर भक्त दिए हैं। अभी जैसे हमारा जो बैटरी है, मानसिक बुद्धि है, वो अभी शाम तक के लिए रिचार्ज है, फिर जब करेंगे तो बहुत कम चांस है, पहले से तो अभी भी हम सही है कि कुछ समय हम भगवान के लिए जप में निकालते हैं और करते हैं। तो मतलब यही है, पहले तो 2 मिनट के लिए डॉग को कुछ डाल दिया कि हाँ भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन अब भक्तों के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और शेयर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि हमें, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, इसलिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे आसपास कोई जीव भूखा ना रहे। दे सकते हैं, बिल्कुल हमें देना ही चाहिए, दान देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उससे उनका हित होना चाहिए, इस तरीके से हमारे हित के लिए कि हम स्वर्ग चले जाए, ये हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें कृष्ण प्रसाद मिले ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो सकता है। हरे कृष्णा। एक बार हम सब अनम्यूट करेंगे, प्रभु जी को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम कृष्ण प्रभु माता जी, हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम प्रभु जी। वांछित कृपा से बच्चा बनता नाम पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगदोषी कृपा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे